नमस्कार दोस्तों, जैसी टेक में आप सबका हार्दिक स्वागत है। तो भाई कल को होनी है निफ्टी 50 की वीकली एक्सपायरी। क्या 24,500 के ऊपर एक्सपायरी हो सकती है या नहीं? आपको क्या लगता है? सबसे पहले तो यही आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। उसके बाद एक एक पॉइंट पर आज मैं चर्चा करने वाला हूँ। फ्लैट टू अ बिट ऑफ, जिसको कहते हैं ना, फ्लैट ही बोलूंगा, गैप डाउन या गैप अप तो ना बोलूं। फ्लैट टू अ बिट ऑफ गैप अप था वैसे तो, बट फ्लैट ओपनिंग हुई सोमवार वाले दिन, और 3 रात 2 दिन के बाद ऐसी ओपनिंग जो है ना, कुछ होल्ड करके गया होगा जो, उसके हाथ कुछ भी नहीं लगा होगा। इसीलिए बोलते हैं कुछ भी होल्ड करके मत जाया कीजिए। एनीवेज, मार्केट ने पहले 5-7 मिनट में डाउन साइड का एक लो लगाया और उसके बाद फिर अप साइड पे रफ्तार पकड़ी। और अभी हम देखेंगे सपोर्ट्स रेजिस्टेंसेस को बिल्कुल टेस्ट किया आज। 24,480, 24,480 से 24,500 का एक रेजिस्टेंस था, बिल्कुल 24,480 से ही वापस नीचे की ओर घूम गई। और 24,400 ने कोशिश की बहुत अच्छा सपोर्ट करने की, सपोर्ट रेजिस्टेंस के आसपास ही घूमता रहा, लेकिन लास्ट में क्लोजिंग जो दी इसने 24,364, 24,364 पर दे दी। और आज हमको देखने का असर देखने को मिला। किस चीज़ का असर देखने को मिला? किस तरह से एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसीआई बैंक के जो नतीजे हैं उनका असर देखने को मिला है। और रिलायंस पर भी मैंने बातचीत की थी, वहाँ पर भी हमको देखने को मिल रहा था कि जो 4 से 5% तेजी दिख रही थी क्रूड ऑयल की, उसका असर हमको देखने को प्राप्त हो रहा था। एनीवेज, अगर आप पहली ही कैंडल देखेंगे, फर्स्ट 5 मिनट्स की कैंडल देखेंगे, एक फ्लैट टू एक गैप अप ओपनिंग होने के बाद 24,371, क्या बात हुई थी कि 24,371 के ऊपर जब तक रहेंगे तब तक हम अपसाइड के बारे में ही सोचेंगे। पिछले दिन का हाई है जी। वहीं से पहले 5 मिनट में ही आपको 24,285 और 24,242, एग्जैक्टली 24,241, आप लेवल टू लेवल मैच कीजिए किस तरह से लेवल्स आते हैं। 24,241 का लो लगाए, उसके बाद आप देखिए अपसाइड का रुख हुआ, फिर से एक डिप आया, और वो डिप 24,285 के आसपास से ही अपसाइड का रुख ले गया। 24,371, 24,436, 24,436 और 24,480 से 24,500 वाला जो रेजिस्टेंस था वहाँ पर जाके अटक गई कहानी। और एक बार को तो लग रहा था 1 बजे तक तो वहीं टिक रहा था, लग रहा था कि भाई 24,500 ही पार कर जाएगा, लेकिन फिर भाई अंत भला सो भले वाली बात है कि वहीं से एक बार को नीचे को आ गए। बैंकिंग में पता नहीं क्या हो गया था अचानक से, और 24,371 ने देखिए फिर से क्या दिया यहाँ पे, 24,371 ने सपोर्ट दिया, सपोर्ट दिया, और एक बार को फिर से 24,436 को टेस्ट करने के लिए गए, लेकिन लास्ट में 2:30 बजे के बाद हमने नीचे का रुख देखा। और ऐसा रुख देखा कि एक बार को 24,364 पर क्लोजिंग हो गई 24,364 पर। अगर हम देखते हैं तो हमको देखने को प्राप्त होता है कि आज हम फ्लैट क्लोज हुए हैं, 11 पॉइंट प्लस में क्लोज हुए हैं, 19 एडवांसेस में और 31 डिक्लाइंस में। डिक्लाइंस में ज़्यादा है जी। और सबसे हैरानगी की बात यह होगी कि आज अगर दो बैंक बहुत अच्छे चल रहे थे, वो थे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जहां अच्छी खासी हरियाली दिख रही थी, आईसीआईसीआई बैंक नतीजों के बाद नतीजों का अच्छा असर देखने को आईसीआईसीआई बैंक पे मिला ही है। जेएसडब्ल्यू स्टील, ट्रेंट और एनटीपीसी भी अच्छे खासे चलते हुए दिखाई दे रहे थे, लेकिन नीचे को कौन लेके आया भाई? आईसीआईसीआई बैंक चल रहा है, फिर भी दिक्कत कहाँ थी? दिक्कत थी कोटेक में, दिक्कत थी इन्फोसिस में, दिक्कत थी एचडीएफसी बैंक जैसे बड़े स्टॉक में। एचडीएफसी बैंक के नतीजे मार्केट को शायद पसंद नहीं आए हैं। कई बार मैं कहता होता हूँ कि एक बैंक के नतीजों को प्लस में दिखा के, पॉजिटिव करके, एक को नेगेटिव करके बैलेंस आउट किया जा सकता है, तो शायद वैसा ही कुछ आज बैलेंस करने की कोशिश बैंकिंग ने की है इंडियन मार्केट के लिए। अगर मैं देखूंगा निफ्टी बैंक की ही बात करूंगा तो कितने स्टॉक्स, 14 में से कितने स्टॉक्स, 6 थे एडवांसेस में और डिक्लाइंस में थे 8। और दोस्तों सबसे ज़्यादा पिटने वाला स्टॉक कौन सा था? वो था येस बैंक, लगभग 1.25 से 2%। अब कुछ याद आ रहा होगा, सबसे बम्पर नतीजे इसी के दे रखे थे। सारे के सारे लोग कह रहे थे बहुत शानदार जानदार नतीजे हैं, मैं भी कह रहा था जानदार नतीजे, मैं क्यों पीछे हटूं? ठीक है, उस चीज़ का क्रेडिट डिस्क्रेडिट सब कुछ लेना चाहिए ना दोस्त। ठीक है, एनीवेज, अब ज़रा चलते हैं हम लोग बैंक निफ्टी के चार्ट पर और देखने की कोशिश करते हैं कि क्या स्थितियां बनी हुई हैं निफ्टी बैंक के चार्ट पर। ये रहा आपके सामने निफ्टी बैंक का चार्ट। हमने बात की थी 56,628 के ऊपर अगर हम टिकेंगे चलेंगे,
पहली कैंडल ने ही लो लगा दिया साहब 56,356 का, पहले 2 मिनट में लग गया था रादर ये। और उसके बाद हम चले तो 56,835 यहाँ पे रेजिस्टेंस मिलना था, मिला भी। वहीं से हम नीचे की और फिर से 56,628 की तरफ आए, पिछले दिन का हाई था साहब। और यहाँ से 56,835, 57,000, एक बार को 57,085 तक का हाई लगा है। और दोस्तों उसके बाद आप देख सकते हैं किस तरह से सपोर्ट्स ने लेवल्स ने सपोर्ट का और रेजिस्टेंस का काम करके आपके सामने दिखाया है। 56,628 टूटा, जब टूटा लास्ट में जाके टूटा है तो 56,582 पर हमारे को क्लोजिंग मिली है, लेकिन प्लस में ही फ्लैट ही क्लोजिंग मिलती हुई निफ्टी बैंक में दिखाई दी है। अब ज़रा एक बार को देख लेते हैं बीएसई सेंसेक्स की क्या हालात हैं। सेंसेक्स ये रहा साहब, सेंसेक्स मतलब कमोवेश वैसे ही हालात हैं इसमें भी जैसे निफ्टी 50 में देखने को मिल रहे थे, वैसे ही कुछ हालात मिल रहे हैं यहाँ पर भी। 78,520 पर क्लोजिंग, फ्लैट क्लोज, अगेन अ फ्लैट क्लोज ऑन सेंसेक्स। निफ्टी मिड कैप, ये क्या कहानी रही भाई इसकी कहानी भी वैसी ही रही, फ्लैट क्लोजिंग, बिल्कुल फ्लैट क्लोजिंग होती हुई दिख रही है। और फिन निफ्टी पर भी हमको जो देखने को मिली है वो मिली है क्लोजिंग ऐसी जो कि फ्लैट ही है। फ्राइडे के बाद मंडे को मतलब 3 रात 2 दिन के बाद भी प्रीमियम मीटिंग होती रही। शायद आज रिटेल को वो पैसा बनाने का मौका तो दिया था, लास्ट तक कोई बैठा रहा होगा तो उसको शायद ना मिला हो। एनीवेज अब चलते हैं, देखने की कोशिश करते हैं कि निफ्टी 50 की क्या कहानी है भाई। निफ्टी 50 जो कि 24,364 24,364 पर हुआ है क्लोज, क्या कल को हम 24,580 के ऊपर जा पाएंगे, 480 के ऊपर जाके 24,500 को टेस्ट कर पाएंगे? आइए देखने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले ऑप्शन चेन मैंने लिया है 24,350, 24,350 नियरेस्ट स्ट्राइक प्राइस, क्लोज के नीचे नियरेस्ट स्ट्राइक प्राइस 111.60, और दूसरी तरफ है आपका 149 150 के करीब। तो वही मोटा मोटा अगर मैं देखूंगा तो 261 262 रुपीज़, 261 262 रुपीज़ का आपका स्ट्रैडल है, बड़ा स्ट्रैडल है, कोई शक नहीं। और दोस्तों आपको मालूम है कि अगर आज कोई मीटिंग होती है, अगर आज, क्योंकि जो खबरें हैं वो ये कह रही हैं कि जेडी वैंस साहब तो यूएस से चल चुके हैं, ईरान कह रहा है कि कोई बातचीत नहीं हो रही, लेकिन अगर कुछ जेडी वैंस यहाँ पहुँचते हैं और कुछ भी पॉजिटिव होता है, अगर ये भी बातचीत चलती है ना कि हाँ कुछ हो रहा है, तो एक कल को गैप अप होने के आसार तो नज़र आते हैं। लेकिन डेटा क्या कह रहा है? 24,350 पे, 24,300 पे, 24,400 पे अगर आप देखोगे तो 24,400 पे अभी कॉल राइटर नज़र आ रहा है। हाँ, लेकिन ऐसा कोई कॉल राइटर नज़र नहीं आ रहा। 24,400, 24,350, 24,300 तीनों जगह पुट राइटर्स ने अपनी पकड़ जकड़ मजबूत कर रखी है, यानी वो कह रहे हैं कि हम मार्केट को नीचे तो नहीं जाने देंगे। और कॉल साइड पे देखिए कितनी अनवाइंडिंग हुई है आज, 24,300, 24,350, 24,200, 250 सब जगह से अनवाइंड होके कॉल राइटर्स निकल गए हैं। अब कॉल राइटिंग है 24,400 पे, कुछ कॉल राइटिंग ज़रूर है, लेकिन अगर 24,400 के ऊपर अगर हम टिकने लग गए तो भाई एक बार को सीधा स्ट्राइक करने के लिए हम 24,500 को जा सकते हैं। और अगर कोई गुड न्यूज़ आ गई तो 24,500 को आना तो लगभग तय मान ही लीजिए। 24,500 के ऊपर अगर हम टिकने लगेंगे, चलने लगेंगे, तो दोस्तों फिर हमको 24,600 तक शायद कहीं कोई रोक टोक नहीं दिखाई दे रही इस हिसाब से तो। बट डाउन साइड की अगर बात करेंगे, डाउन, अच्छा एक बार और देख लेते हैं 24,600 पे कितना, 24,600 पे 92,000 का ओआई है। और सबसे ज़्यादा अगर ओआई देखेंगे तो 24,700 पे भी ऐसा कुछ ओआई नहीं है। 24,800, 24,800, 24,800 अब हमारे लिए बड़ा रेजिस्टेंस है। 24,600 अगर पार होता है तो 24,800 तक का एक रन मिल सकता है हमको अच्छा खासा। डाउन साइड पे देखिए साहब 24,300 अगर टूट भी जाता है तो 24,250, 200 पे अच्छी खासी पुट राइटिंग हो रखी है। 24,300 अच्छा सपोर्ट है, 24,200 इज अगेन अ गुड सपोर्ट। बैड न्यूज़ आ जाए तो भाई पता नहीं कितने नीचे खुल जाएं, बट सपोर्ट्स अच्छे बने हुए हैं, सपोर्ट्स आर गुड। और ऐसे सपोर्ट्स हैं जिससे लगता है कि भाई कुछ ना कुछ कल को दमखम दिखा सकता है निफ्टी 50। चार्ट्स पे चलते हैं, सीधा देखने की कोशिश करते हैं कि क्या रह सकते हैं कल के लिए हमारे लेवल। सीधा 15 मिनट के चार्ट पे चलेंगे। 15 मिनट पे चार्ट पे जब चले हैं हम लोग तो भाई 24,400 पे जैसे हमने देखा है कि भाई 24,400 के ऊपर अगर हम चलने लगेंगे, दैट इज़ हियर सर,
24,415 24,415 के ऊपर अगर हम चलने लगेंगे, टिकने लगेंगे, तो अपसाइड का रुख हो जाएगा, हमारे लिए शुरुआत हो जाएगी जो कि हमको लेकर जा सकती है एक बार को इस लेवल तक 24,457 24,457। ये पीछे से लेवल निकला हुआ है, कई लोग कहेंगे यहाँ तो लेवल ऐसा दिख नहीं रहा। 24,457 24,500 24,500 आपको पता कॉल राइटर्स का जोन है, अगर वो टूटता है तो 24,556 24,556 टूटा तो दोस्तों फिर हम 24,600 का बड़ा कॉल राइटर जो है उसके जोन को स्ट्राइक करने के लिए आएंगे। और अगर वो जोन भी हमने ब्रीच कर दिया, अगर वो जोन ब्रीच कर दिया तो 24,653 24,653 24,701 यहाँ से तो भाई फिर सीधे सीधे जो रास्ता खुल जाएगा 24,764 24,763 64। और दोस्तों फिर तो हम 24,800 को स्ट्राइक करने के लिए कल ही जा पाएंगे। लेकिन ये तभी संभावनाएं होंगी अगर कोई अच्छी न्यूज़ आ जाए यूएस और ईरान के मध्यस्थता की। डाउन साइड पे लेट्स कीप इट सिंपल, वही रखेंगे। अगर 24,285 टूटता है, 24,285 टूटा, तभी डाउन साइड के बारे में सोचेंगे। 24,241 24,242 241 जो आज का भी लो है 24,241। 24,241 टूटता है तो 24,195 24,195। बिलो दैट वी माइट बी एबल टू सी 24,139 24,139 और वो भी टूटा तो 24,096 24,095 96 के लेवल्स दिख सकते हैं जी। आइए बैंक निफ्टी पर कर लेते हैं अब चर्चा। बैंक निफ्टी आप लोगों ने देखा कि किस तरह से आज क्या मतलब कोशिश तो की थी इसने, लेकिन एचडीएफसी बैंक ने ना सारे का सारा आनंद खराब कर दिया। और लास्ट के 5 घंटे जो है ना, अगर आप देखोगे 1 घंटे के चार्ट पे तो आपको दिखाई दे रहा होगा क्या क्या दिक्कतें आई हैं। 56,582 पर क्लोज है। मैं अपसाइड के लिए वही लेवल रख रहा हूँ 56,628 56,628। इसके ऊपर चलेंगे तो 56,835 56,835 57,000 57,000 57,310 57,310 57,530 531। कुछ लोग कहेंगे साहब आपने ये लेवल बिल्कुल वही क्यों रख दिए? भाई फ्लैट क्लोजिंग है, क्या करूं, फ्लैट क्लोजिंग है तो उसी हिसाब से रखना पड़ेगा हमको। एनीवेज डाउन साइड की बात करें तो डाउन साइड पे भी कोई चेंजेस नहीं कर रहा हूँ। 56,394 के नीचे अगर जाएंगे तो 56,298 56,298 56,143 56,143 और उसके नीचे 56,000 56,000 का लेवल देखने को मिल सकता है जी। फिन निफ्टी, उसके बाद मिड कैप और सेंसेक्स पर भी कर लेते हैं बातचीत। फिन निफ्टी पर जब हम बात करते हैं तो भाई 26,552 कोई चेंजेस कर रहा हूँ? बिल्कुल भी नहीं चेंजेस कर रहा। 26,552 के ऊपर बिल्कुल वही लेवल रखूंगा। 26,552 के ऊपर अगर हम टिकने लगेंगे, चलने लगेंगे, तभी अपसाइड के बारे में सोचेंगे। 26,599 26,599 उसके ऊपर गए तो 26,651 26,651 26,718। वैसे 26,706 भी इसको रख सकते हैं क्योंकि आज का हाई 26,706 का बना हुआ है। डाउन साइड पे देखिए दोस्तों, आज का लो है 26,380, लेकिन मैं फिर वही बात करूंगा कि अगर हमने एक बार को 26,464 के नीचे जाना शुरू कर दिया, 26,464 के नीचे जाना शुरू कर दिया तो दिक्कत शुरू। 26,422 26,422 26,375 26,375 इसको 26,380 कर लेते हैं भाई। आज का लो है, उसको लेवल 1 मानना पड़ता है हमको। 26,380 26,380 और अगर वो भी टूटा तो 26,324 26,324। Let's now talk about Nifty mid cap। मेरा साहब मिड कैप निफ्टी 13,807 पर क्लोजिंग, फ्लैट क्लोजिंग होती हुई बिल्कुल अपसाइड पे 13,860 के ऊपर ही अपसाइड के बारे में सोचेंगे। 13,860 के ऊपर अगर हम चलने लगेंगे, टिकने लगेंगे, तभी अपसाइड के बारे में सोचेंगे। 13,900 902 13,900 902 13,944 13,944 और उसके ऊपर निकले तो 14,000 14,000 देखने को मिल सकता है। वहीं दोस्तों डाउन साइड की अगर बात करेंगे तो भाई 13,761 13,761 आज का लो है। जब तक इसको नहीं काटते, इसको नहीं तोड़ते नीचे के लिए, तब तक डाउन साइड के बारे में नहीं सोचेंगे। 13,701 आ सकता है जी, 13,701 उसके नीचे दिख सकता है और अगर वो भी कट गया तो 13,646 13,646 और उसके नीचे 13,598 13,598 के लेवल्स देखने को प्राप्त हो सकते हैं जी। दोस्तों याद रखिएगा, कल को सिर्फ निफ्टी 50 की एक्सपायरी ही नहीं, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट स्टॉक्स के नतीजे भी हैं। HCL टेक्नोलॉजीज, HCL टेक के नतीजे कल आने हैं, साथ में नतीजे आने हैं नेस्ले इंडिया के,
परसिस्टेंट सिस्टम्स के भी कल ही नतीजे हैं। टाटा इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन, टाटा एलेक्सी, पारिका ट्रांसफार्मर्स एंड रेक्टिफायर्स इंडिया, साइंट डीएलएम, इंडियन वेंचर्स, महिंद्रा ईपीसी इरिगेशन के भी कल ही रिजल्ट्स, क्वार्टर 4 के रिजल्ट्स आने हैं। और क्योंकि एक्सपायरी है तो आपको मालूम है 2-3 चीज़ों पे ध्यान रखना है। एक तो सबसे पहले तो एवरेजिंग के चक्कर में बिल्कुल भी नहीं पड़ना है, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 वो क्या है, वो ये है कि भाई आप कुछ भी करो कुछ भी करो, लेकिन आउट ऑफ द मनी ट्रेड बिल्कुल भी मत उठाओ। आउट ऑफ द मनी में ट्रेड कीजिएगा तो फंसने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे ही। दोस्तों ये तो हुई आपकी कल निफ्टी 50 की एक्सपायरी की बात, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी, मिड कैप और सेंसेक्स के लेवल्स की बात। अब अगर आप डेल्टा एक्सचेंज में अपना अकाउंट अभी तक नहीं खुलवाए हैं तो आज ही हमारे लिंक से, डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से, पिन मैसेज ऑफ द वीडियो में दिए गए लिंक से अकाउंट अपना खुलवा सकते हैं। अकाउंट ओपनिंग फ्री है। इससे आपको 2 लाभ मिल जाएंगे। एक तो आपको फ़ी में डिस्काउंट मिलेगा, जो ब्रोकरेज फीस है उसमें डिस्काउंट मिलेगा 10% का फॉर सम डेज, और उसके बाद आपको व्हाट्सएप ग्रुप जो है जसी टेक का, जो क्रिप्टो करेंसी का एक व्हाट्सएप ग्रुप है, उसमें एंट्री भी मिल जाएगी और साथ में आपको 2 दिन का फ्री क्लास भी प्राप्त हो जाएगा। याद रखिएगा जो भी बातचीत इस वीडियो में की गई है सिर्फ और सिर्फ एकेडमिक पर्पज से की गई है। इसका बाय सेल की सलाह से कोई लेना देना नहीं है। बाय सेल की सलाह के लिए आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात कर सकते हैं। टेलीग्राम से जुड़ने के लिए भी जो लिंक है वो दे रखा है, और आपको इस साइड पे अगर आप देखोगे तो आपको यहाँ पर एक QR कोड भी दिख रहा होगा, आप उस QR कोड से भी ज्वाइन कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ वीडियो को आप ऑलरेडी लाइक कर चुके होंगे, नहीं किया तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ। संख्या में माय डियर फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक जसी टेक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, देर किस बात की, सब्सक्राइब करना तो बनता है ना। शुक्रिया, नमस्कार, धन्यवाद, गुड लक फॉर टुमारो, बाय बाय।